So now we are going to talk about future tense, and we had discussed in the first part about future simple future tense. In this part we shall talk about future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. First of all, let us take up future continuous tense. In this tense, we use subject with that will shall is used to express this will shall is used to express future. Be plus ing form refers to the continuity. So we use will shall plus be plus ing form of the verb. So this is the way. Where do we use this tense? Let us talk about it. This tense is used to express an action which will be in progress at a certain time in future. कोई भी ऐसा एक्शन जिसको हमें लगता है कि फ्यूचर में किसी समय पर कॉन्टिन्यूस होगा, उसके लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एट 9 o'clock शी विल बी डूइंग हर होमवर्क. अब एग्जाम्पल के तौर पे ये शी की जगह आप में से किसी का नाम रोहन, सोहन, मीना, किसी का भी नाम हो सकता है. तो एट 9 o'clock यू विल बी डूइंग योर होमवर्क. वाई? बिकॉज वी आर सेंडिंग द वीडियो एट 9 o'clock. तो 9 के बाद ही तो आप पढ़ेंगे. सो वी होप दैट यू विल बी डूइंग योर होमवर्क एट 9 o'clock. When he gets home, his daughter will be reading. जब वो घर पर आएगी. When he gets home, जब वो घर पर आएगा, his daughter will be reading. तो उसकी daughter read कर रही होगी. In this tense, again we see that here will be reading is showing that the work will be in progress. Here will be doing shows that the work will be in progress. Let's move further. At this time tomorrow I shall be watching a film. अब सपोज़ कीजिए मेरी ही बात हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ आज तो मैं अभी काम कर रही हूँ, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं फिल्म देख रही होंगी. मैंने प्लान कर लिया, कुछ अरेंजमेंट हो गया है ऐसा, तो मैं कह रही हूँ मुझे श्योर है कि आई विल बी वॉचिंग अ फिल्म. नेक्स्ट, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन फ्यूचर विच इज़ ऑलरेडी प्लान्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर. कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले से प्लान्ड है और जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा, इस तरह के एक्शन के लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी स्टेइंग होम टिल संडे. मैं संडे तक घर पर रहूँगी, बाहर नहीं निकलूँगी. ये आई हैव डिसाइडेड. तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम होगा, तो होगा ही, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि आई विल बी स्टेइंग होम टिल संडे. तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट द टाइम. ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक. शायद हमारी उनसे बात हुई है, ही से बात हुई है कि ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते वो हमारे पास आएंगे, तो हमसे मिलेंगे. तो ये काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, मिल रहे होंगे. द न्यू चेयरमैन विल बी विजिटिंग द बैंक टुमारो. न्यू चेयरमैन जो है वो बैंक में आएंगी. कहाँ पे? विल बी विजिटिंग टुमारो. और जब हमने ये कहा कि विल बी विजिटिंग टुमारो, तो ये एक रूटीन विज़िट है उनकी, कि वो हमेशा आते हैं. तो इस तरह के टाइम पर या इस पर्टिकुलर डे पे तो वो इस समय पर आएंगी. तो ये
एक्सपेक्टेड एक्शन है कि ऐसा होगा। नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। तो नीरज विल बी प्रिपेयरिंग, जब हमने कहा नीरज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, तो नीट उसने हो सकता है +2 के एग्ज़ाम दिए हों, तो नेक्स्ट मंथ अपने एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट मंथ उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, तो उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, और तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तैयारी कर रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ विल या शैल उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं फ्यूचर शो करने के लिए। हैव प्लस थर्ड फॉर्म शो करता है परफेक्शन, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? And where do we use this tense? This tense is used to express an action which will have been completed before a certain time in future. अब कोई ऐसा एक्शन है जो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर विल हैव ट्रिम्ड ऑल द प्लांट्स by this evening, by this evening, by this evening मतलब शाम से पहले। तो हम क्या कह रहे हैं, will have trimmed all these plants। हमारे गार्डन में जो प्लांट्स हैं, गार्डनर उन्हें ट्रिम कर रहा है, उनकी एक्स्ट्रा लीव्स को निकाल रहा है, और हम कहते हैं कि, और वो करते हुए उसको देख कर हमें लग रहा है कि वो शाम तक सारे प्लांट्स को ट्रिम कर चुका होगा। So here we have used future perfect tense। फ्यूचर में यानी शाम को ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट, I will have revised all these lessons by Saturday। अब कोई एग्ज़ाम होने वाला है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और हम कहते हैं कि आई विल हैव रिवाइज्ड ऑल दीज लेसन्स। संडे को मेरा एग्ज़ाम है, एंड बिफोर दैट आई हैव रिवाइज्ड ऑल दीज लेसन्स। मैं तब तक ये सारे लेसन्स रिवाइज कर चुका होऊंगा, एग्ज़ाम से पहले मेरी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। वी आर श्योर अबाउट इट। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। गीता विल हैव फिनिश्ड हर पेंटिंग बाय नेक्स्ट मंडे। अब गीता कोई भी लड़की है, और हमने उसे देखा कि वो पेंटिंग बना रही है, तो हम कह रहे हैं कि शी विल हैव फिनिश्ड हर पेंटिंग बाय नेक्स्ट मंडे। तो जब उसने बनानी शुरू की है, तो हम उसकी फिनिशिंग पॉइंट देख करके कि उसने कितना बना लिया है, हम कह रहे हैं कि वो मंडे तक बना चुकी होगी। So any action that is expected to be completed at a certain point of time in future will use future perfect tense. This tense is used to express likelihood or inference of something. कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा होगा, या ऐसी संभावना होती है कि कोई काम इस तरीके से हो चुका होगा या हुआ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। क्या है, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। हम इन्फर कर रहे हैं, अपने आप ऐसी संभावना है हमारी कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर हमने विल हैव हर्ड लगाया। यू विल हैव रेड द गीता। आपने गीता पढ़ी ही होगी। इस तरह की संभावना में भी हमने विल हैव रेड लगाया। पढ़ी ही होगी, आपने गीता पढ़ी होगी, आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। तो ऐसी संभावना जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर विल हैव हर्ड आएगा या विल हैव रेड आएगा।
He will have watched the film मदर इंडिया। उसने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी। तो यहाँ भी होगी वाली सेंस आ रही है, तो देख चुका होगा, देखी होगी, ऐसी सेंस जहाँ पर आएगी वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे हम। और अगर इसी बात को हमें एम्फेसाइज देके कहना है कि ऐसा हुआ ही होगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम विल हैव नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे मस्ट हैव हर्ड। हैव हर्ड तो आएगा, लेकिन उसके साथ विल नहीं, हैव मस्ट आएगा। तो मस्ट इंडिकेट करेगा कि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ऐसा तो हुआ ही होगा, आपने गांधी का नाम तो सुना ही होगा, ऐसी सेंस में यूज हो रहा है। If two actions take place in future, then the action which is completed first takes future perfect tense and the other action takes simple present tense. अगर कोई दो एक्शंस ऐसे हैं जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे, तो हम जो पहले कंप्लीट होगा उस एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे और दूसरे एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। I shall have finished my work before you come. Shall have finished. So here क्या होगा? Before you come, दो काम हो गए। कौन कौन से? Shall have finished, काम ख़त्म करने का काम, और तुम्हारे आने का काम। तो I shall have finished my homework before you come। यहाँ पर ये काम पहले होगा और ये वाला काम बाद में होगा। तो जो काम पहले होगा उसमें हमने क्या लगाया? shall have finished, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो बाद वाला काम है उसमें हमने लगाया सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, बारिश पहले सूखने का काम होगा, बारिश होने का काम बाद में होगा। तो पौधे सूख चुके होंगे इससे पहले कि बारिश हो। अब आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों इतनी गर्मी थी कि पौधे सूख गए, और बारिश अब अगर आ भी गई तो उन पौधों का बेचारों का क्या होगा? वो तो हरे भरे नहीं हो पाएंगे ना। सो लाइक दिस, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। विल हैव लेफ्ट, वो जा चुका होगा। मुझे टाइम का अंदाज़ा है कि उससे बात हुई थी या कुछ इस तरह का अंदाज़ा है कि वो जा चुका होगा। बिफोर यू गो टू सी हिम, कि जब तुम उसे देखने जाओगे उससे पहले वो जा चुका होगा। पहले कौन सा काम होगा? उसके जाने का। बाद में कौन सा होगा? आपके पहुंचने का, आपके जाने के लिए, देखने के लिए जाने का। तो पहले वाले हमने विल हैव लेफ्ट लगाया, बाद वाले में सिंपल प्रेजेंट हो। Next is future perfect continuous. In this tense, we use subject plus will or shall according to the subject, have been plus first form of verb plus ing. तो आपको विल शेल के साथ हैव बीन लगा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। विल शेल फ्यूचर इंडिकेट करेगा और हैव बीन, हैव परफेक्शन शो करेगा और बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूटी शो करेगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये यहाँ पर ये फॉर्मेट बनता है। This tense is used to express an action which will be in progress over a period of time that will end in future. एक ऐसा काम जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में किसी समय पर एक लंबे समय से चल रहा होगा। तो इस तरह के काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरह का टेंस यूज़ करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। He will have been playing cricket for 2 days. Will have been playing cricket for 2 days. 2 दिनों से वो क्रिकेट खेल रहा होगा। किसी की बात हो रही है कि वो 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा
होगा। सपोज़ कीजिए अभी उसने खेलना शुरू किया है 2 दिन से, तो उसने 2 दिनों से खेल रहा होगा। When Mr. Shyam retires in August, he will have been working in this office for 30 years. When Mr. Shyam retires, 2 काम हो रहे हैं, एक उनके रिटायर होने का और दूसरा उनके काम करने का। तो जब वो अगस्त में रिटायर होंगे उस समय ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स, 30 साल से वो इस ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पर भी देखिए बेटा कि हमने यहाँ पर विल हैव बीन वर्किंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया, और ये काम कब पूरा होगा? रिटायर्स कब होगा? अगस्त में पूरा होगा, और वो रिटायर भी होंगे फ्यूचर में, और वो 30 ईयर्स भी पूरे होंगे फ्यूचर में। लेकिन जो हो रहा होगा उस तरह की सेंस दे रहा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो काम हुआ उसमें हमने विल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, और जो दूसरा वर्ब था उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया। सो वी यूज़ future perfect tense in this way. And with this, our future perfect tense comes to an end. We have read all these tenses: future continuous, future perfect continuous. But in general use, you will not find so much use of these tenses. बहुत कम यूज़ होता है, seldom we use these tenses. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनका यूज़ हम थोड़ा कम करते हैं. Rather we use some other ways and techniques to express future, which we will discuss in the next session, that is expressing future part 3. Till then, make your notes and practice at your home. Start talking with your parents or your brothers and sisters in English, and it should be looked at that you are doing something. It should be reflected in your talk, in your manner, that you are a student of KMPS. Okay, so be fluent, practice more, and thank you and have a nice day.